स्टूडेंट्स, दिस इज ज्योत्सना। वेलकम टू रिमाइंडर स्टडी। आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है हाइब्रिडाइजेशन, कि हम किसी गिवन कंपाउंड के लिए हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे। ओके और ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए। इसके जो है दो पार्ट होने वाले हैं। फर्स्ट वाला पार्ट जो आज मैं करवा रही हूँ उसमें जो है सिर्फ मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना बताऊंगी एक फॉर्मूले के हेल्प से। उसी फॉर्मूले के बेस पे फिर बाद में हम ज्योमेट्री निकालेंगे, लोन पेयर्स कैसे निकालते हैं और बॉन्ड पेयर्स किसी गिवन कंपाउंड के लिए उसमें कितने लोन पेयर होंगे और कितने बॉन्ड पेयर होंगे वो हम नेक्स्ट वाले पार्ट में देखेंगे। ओके तो आज है का टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन अब मैं जो है आपको एक फॉर्मूला करवाऊंगी। ओके वन फॉर्मूला और उससे आपके तीन टॉपिक जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। आपकी हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो उसी से आप जो है किसी कंपाउंड की जो है ज्योमेट्री निकाल सकते हो। उसी से ही आप ये बता सकते हो कि उस गिवन कंपाउंड में लोन पेयर कितने हैं और बॉन्ड पेयर कितने हैं। ओके तो वो फॉर्मूला जो है आपने अच्छे से देखना है उसको। तो ये वाला जो लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर है और जो ज्योमेट्री है और जो हाइब्रिडाइजेशन है, तीनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और तीनों पे ही क्वेश्चन आते हैं और हर एक टीचिंग एग्जाम्स में आते हैं। ओके तो आज जो हम करेंगे वो हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। तो उसको करने से पहले, फॉर्मूले को बताने से पहले एक टेबल है जो आपको याद रखनी है कि जो भी उस गिवन फॉर्मूले में एक स्टीरिक नंबर होता है, ठीक है, जो नंबर हमारा आएगा उस गिवन फॉर्मूले से उसको हम जो है स्टीरिक नंबर बोलेंगे। अगर हमारा स्टीरिक नंबर जो है वो 2 आता है फॉर एनी जो गिवन कंपाउंड है तो उसमें हमारी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp। हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स होता है ना, जब हमारे दो अलग अलग ऑर्बिटल्स मिक्स होके एक नया ऑर्बिटल जनरेट करते हैं, हाइब्रिड जो उनका बनता है। ठीक है जैसे s और p जो है आपस में मिक्स होके क्या करेगा, sp। इसी प्रोसेस को तो बोलते हैं ना हाइब्रिडाइजेशन। तो अगर हमारा स्टीरिक नंबर उस फॉर्मूले से 2 आता है इसका मतलब वो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है, sp। अगर 3 आएगा, अगर स्टीरिक नंबर 3 आएगा तो वहां पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2। ओके अगर 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3। अगर 5 है तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d। अगर 6 स्टीरिक नंबर आता है तो sp3d2। अगर 7 स्टीरिक नंबर आता है तो क्या होगा, sp3d3। अब मैं आपको जो है फॉर्मूला बताऊंगी। पहले वो फॉर्मूला क्या है, वो जो है वेस्पर थ्योरी पे बेस्ड है, जहां पे हाफ v प्लस m माइनस c प्लस a। अब इसका मतलब क्या है, v स्टैंड फॉर द वैलेंसी, जो उस गिवन कंपाउंड में, ठीक है, जो भी हमें गिवन कंपाउंड दे रखा है उसमें जो सेंट्रल मेटल एटम होगा उसकी वैलेंसी जो होगी वो हमने यहाँ पे लिखनी है। ओके उसके बाद m स्टैंड फॉर द मोनोवैलेंट एटम बॉन्डेड टू द सेंट्रल मेटल एटम। यहाँ पे क्या होंगे, मोनोवैलेंट एटम, यानी कि उस सेंट्रल मेटल एटम से और कितने एटम्स ज्वाइंट हैं वो हम यहाँ पे लिखेंगे। और वो कैसे होने चाहिए, मोनोवैलेंट। ठीक है मोनोवैलेंट होनी चाहिए, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ये वाले डाइवैलेंट वाले हम यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे। ये इंपॉर्टेंट बात है, आपको याद रखनी है। यहाँ पे C फॉर द केटाइन, अगर उस पर कोई प्लस चार्ज है, ठीक है, अगर किसी कंपाउंड पे जो है वो प्लस चार्ज कैरी कर रहा है, मींस उसमें से इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं। ठीक है तो प्लस चार्ज का मीनिंग यही होता है ना कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं तो उसको हम माइनस करेंगे। ओके एंड A स्टैंड फॉर द एनाइनिक, अगर उस पर कोई माइनस चार्ज है, अगर यहाँ पे अगर कोई माइनस चार्ज है गिवन कॉम्प्लेक्स में, मींस एडिशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, उसके उसने जो है इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं, एक्सेप्ट किए हैं, तो वहां पे जो है इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, ऐड होंगे फॉर द माइनस चार्ज। ठीक है ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब मैं एग्जांपल्स के थ्रू आपको करवाऊंगी। ओके तो फर्स्ट एग्जांपल जैसे मैंने ले लिया आपके लिए HCF4। ओके इस गिवन कंपाउंड के लिए आप इसकी हाइब्रिडाइजेशन बताओ कि क्या है हाइब्रिडाइजेशन। आपने सिंपली इस फॉर्मूले को पुट, इस फॉर्मूले में जो है सारी चीजें जो है पुट कर देनी है। कैसे, जैसे ये है हाफ v प्लस m माइनस
C प्लस E। ओके, सबसे पहले तो देखो इसमें सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है, जिनोन है। ओके, जिनोन Xc। जिनोन का कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, नोबल गैसेस से, ग्रुप 18 से बिलोंग करता है, जिसमें नोबल गैसेस आती है। और इसमें जो आउटर इलेक्ट्रॉन, जो वैलेंसी होती है इसकी, वो इसका स्टेबल होते हैं ना ऑक्टेट, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसकी वैलेंसी क्या आएगी यहाँ पे, इसकी वैलेंसी आएगी 8। ओके, प्लस इसमें मोनोवैलेंट एटम। अब देखो फ्लोरीन क्या है, मोनोवैलेंट एटम है, और कितने हैं, 4 हैं। ठीक है, 4 फ्लोरीन एटम है इस जिनोन के साथ। यहाँ पे अगर कोई केटाइनिक चार्ज है, क्या इस पे कोई प्लस चार्ज है, नहीं, तो उसको हम 0 लिखेंगे। क्या इस पे कोई माइनस चार्ज है, नहीं, तो उसको भी हम क्या लिखेंगे, 0। उसके बाद यहाँ पे इसको टोटल कर दें, दिस इज द 12। ओके, तो यहाँ से हमारा नंबर आ जाता है 6। एंड 6 के लिए हमारी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, 6 के लिए हमारी हाइब्रिडाइजेशन है दैट इज द sp3d2। ऐसे आपने जो है हाइब्रिडाइजेशन निकालनी। ओके, इस गिवन कंपाउंड के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp3d2। वेरी इजी। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, जैसे हम ले लेते हैं BF3। ओके, BF3, इसके लिए आपने हाइब्रिडाइजेशन बतानी है। अब इसमें सबसे पहले ये देखो कि इसका सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है, हमारा बोरोन है इस गिवन कॉम्प्लेक्स, इस गिवन कंपाउंड का। ठीक है, तो बोरोन की वैलेंसी क्या होती है, 2 3 5 होते हैं ना टोटल, तो 2 3, तो 3 इसकी वैलेंसी है। प्लस इसमें मोनोवैलेंट एटम है, और कितने हैं, 3 हैं। इस पे कोई केटाइनिक चार्ज है, नो, तो उसको 0 लिखेंगे। कोई एनाइनिक है, नो, तो उसको भी 0 लिखेंगे। तो यहाँ पे टोटल कितने हो गए, 6। तो यहाँ पे हमारा स्टीयरिक नंबर जो है, जो जड़ को से रिप्रेजेंट करेंगे, स्टीयरिक नंबर हमारा क्या आ गया, 3 आ गया। और 3 के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है BF3 की, sp2। ओके, अब हम करेंगे वो जिसपे कोई अगर प्लस चार्ज है या फिर माइनस चार्ज है, उसको कैसे करेंगे। तो उसके लिए जैसे एग्जांपल ले लिया मैंने, उसके लिए एग्जांपल है CO3 2-। अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे हम वो देखते हैं। जैसे फॉर्मूला हमने लिखा हाफ। अब यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है, कार्बन है, और कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। ओके, प्लस अब यहाँ पे देखो जो इसके साथ अटैच ये है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या होता है, डाइवैलेंट होता है, लेकिन हमने किसको कंसीडर करना है, मोनोवैलेंट को। तो यहाँ पे हम ऑक्सीजन को नहीं करेंगे, उसकी जगह क्या करेंगे, 0। उसके बाद यहाँ पे कोई केटाइनिक चार्ज है, नो, तो उसको भी 0। यहाँ पे क्या है हमारा 2 माइनस, यानी कि एनाइनिक चार्ज, और एनाइनिक चार्ज को हम क्या करेंगे, माइनस है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है ऐड हो रहे हैं, और यहाँ पे कितना चार्ज कैरी कर रहे हैं, 2 माइनस, तो +2। तो क्या आ गया हमारा 4 + 2 6। तो यहाँ पे कितना आ गया 3। और 3 के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। ओके, ऐसे हम निकालेंगे sp2। अब यहाँ पे आपके दो कंसेप्ट क्लियर हो गए। एक तो आपका मोनोवैलेंट या फिर डाइवैलेंट, जब हमने ध्यान रखना है कि मोनोवैलेंट है कि डाइवैलेंट है। उसके बाद आपने अगर चार्ज है तो उसके हिसाब से आपने प्लस माइनस करना है। अगर प्लस चार्ज है तो माइनस कर देना है, अगर माइनस चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर देना है। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे NH4 पॉजिटिव। अब इसको देखो, इस कॉम्प्लेक्स को हमने वही लिखना है। सेंट्रल मेटल एटम की वैलेंसी क्या है, नाइट्रोजन के 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 5 5 इसकी क्या है, वैलेंसी है। प्लस हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है, और कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है। उसके बाद एक प्लस चार्ज कैरी कर रहा है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन जो है इसमें से लूज हो रहा है, तो -1। प्लस एनाइनिक कोई भी नहीं है, तो 0। तो इसको कर लेंगे 5 + 4 9, 9 में से एक माइनस किया तो 8। तो यहाँ पे हमारा स्टीरिक नंबर जो है वो आया Z = 4। और 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या है, 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन है sp3। तो ऐसे आपने जो है हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है। ओके, तो मैं आपको जो है क्वेश्चन दे रही हूं,
आपने जो है कमेंट में उसका आंसर करना है, जो है उसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है, ठीक है। जैसे CH4 एंड IF7, ओके। इन दो कॉम्प्लेक्स की जो है, दो कंपाउंड की जो है आपने हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है और आपने कमेंट में जो है उसको लिखना है, ठीक है। तो ये है बहुत ही आसान तरीका आपका हाइब्रिडाइजेशन निकालने का, सिर्फ आपने ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। और इसी फॉर्मूले पे जो मैं नेक्स्ट पार्ट लेके आऊंगी जिसमें आपने जियोमेट्री निकालनी है इसी फॉर्मूले पे बेस्ड, और कैसे हम लोन पेयर और बॉन्ड पेयर्स निकालेंगे वो भी हम सीखेंगे, ओके। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।